रब ज़ुल जलाल की वो मदद हमारे साथ है। और अभी कुछ देर पहले एक सहाफ़ी भाई ने पूछा कि सर ये तो बहुत सारे लोग शमूलियत कर रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे तो इल्म नहीं है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश का नतीजा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और अल्लाह के फजल व करम से आप सब साथियों के साथ और नेक तमन्नाओं की बदौलत इंशाअल्लाह और हमारे दोस्त अहबाब आएंगे और इस कारवां में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बायस सद इफ्तिखार है, खुशी का है और इत्मीनान क़ल्ब का है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हमारे उलमा हजरात, उनकी मोहब्बत के हम तालिब हैं, उनकी मेहरबानी और उनकी शफ़क़त की बदौलत आज ये दिन देखने को मिला कि मुझ जैसे या मेरी बहैसियत मजमूई कमज़ोर टीम को इन उलमा की शफ़क़त और मोहब्बत मुयस्सर हुई। मैं यकीन जानिए इंतहाई खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहा हूँ। मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं हैं कि जिनमें मैं एक्सप्रेस कर सकूँ, अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ। मुझे इतना इत्मीनान और खुशी है। और आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे मोहतरम उलमा साहिबान, मुफ्ती साहिबान, कारी साहिबान, ख़तीब साहिबान, हुफ़ाज़ कराम, उन्होंने हमारे इस पैगाम को जब देखा कि अदल व इंसाफ, अमन, तरक्की और खुशहाली। एक चीज़ बताता चलूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि जनाब अली आपका मंशूर वो 4 सफ़ों का 5 सफ़ों का किताबचा, वो यार जिस पार्टी ने बनाया होता है शुरू से लेकर आखिर तक उनको पता भी नहीं होता कि इस किताबचे में हमने लिखा क्या है। मैं सबके मंशूर की कदर करता हूँ, लेकिन मुख्तसरन कहता हूँ कि बात वो जो मुख्तसर तरीके से समझाई जा सके वो यही है कि अदल व इंसाफ, अमन, तरक्की और खुशहाली। अदल व इंसाफ होगा तो अमन कायम होगा माशरे में, जब अमन कायम होगा तो तरक्की होगी, और जब तरक्की होगी तो हर घर तक खुशहाली पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे अपने एहसासात का इजहार जिस तरीके से करना था वो शायद मैं उस तरह नहीं कर पाया, लेकिन बसत एहतराम और खुशी आप सबसे भी मुबारकबाद का तालिब हूँ और मुतवज्जे हूँ अपने ग्रां कदर उलमा मुफ्ती साहिबान की तरफ कि वो आज इस पुररौनक और पुरनूर रूहानी हैसियत से पुरवकार तकरीब में, शमूलियती प्रोग्राम के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ग्रां कदर आरा और सुनहरे जुमले और अल्फाज से हमारे दिलों को इत्मीनान बख्शें। थैंक यू। लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात और स्टेज पर मौजूद हमारे पार्टी के सरबराह जनाब आगा सैयद आगा रबानी साहब और दीगर पार्टी के जो अहम रहनुमा, मैं अवलन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने हमें इस पुरवकार तकरीब में बुलाने की सआदत बख्शी। उसके बाद मैं मकसद की तरफ आता हूँ। हस्ब दस्तूर जैसे कि आप जानते हैं कि आगा साहब के हवाले से जो नई पार्टी वजूद में आई है पाकिस्तान मिली तहरीक के नाम से, तो शमूलियतों का जो सिलसिला है वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी आगा साहब हमारे काफ़ी देराना साथी है, उन्होंने बारहा इस हवाले से हमें मुतमईन किया, बार बार हमारी इस हवाले से नशिस्तें हुई, मजलिस हुई। तो इस दस्तूर को लेकर यकीनन हमें थोड़ा सा इत्मीनान महसूस हुआ। कुछ आगा साहब के अखलाक़ी रिवायात थी जिससे हम मुतासिर हुए, तो हमने यह फ़ैसला किया कि मैं और मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ है वो इस
पाकिस्तान मिली तहरीक के पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हैं। और इंशाअल्लाह तकरीबन लगभग 200 के करीब जो मेरे दोस्त व अहबाब है, जिनमें उलमाए कराम के साथ साथ ज़िंदगी के दीगर शोबों में ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात हैं, और उसके साथ दीगर सियासी और समाजी वर्कर्स है, मेल फीमेल्स के साथ इंशाअल्लाह वो भी बाकायदा मैं एक सेमिनार का इनेकाद करूँगा, वो उसमें बाकायदा अपना ऐलान करेंगे। मुख्तसरन अपना तारुफ करवा देता हूँ मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, चूँकि एक नया चेहरा आपके सामने आया है, आप लोग भी परेशान होंगे कि मौलाना साहब कहाँ से उठ कर आए। मेरा नाम हाफिज़ सैयद असमतुल्लाह आगा है। तकरीबन 2009 तक मैं कराची में था, वहाँ पर मेरा तालीमी सिलसिला, वहीं पर मेरा तकरीबन रहन सहन रिहाइश सब कुछ वहीं पर था। तो इब्तिदाई ज़माने में मैं भी आपके शोबे सहाफ़त से वाबस्ता था, कुछ शेर व शायरी से भी वाबस्तगी थी। तो मुझे बचपन से एहसास था आवामी खिदमत का। तो मैं हमेशा सोचता रहता कि एक पुरअमन मुआशरे में अमन कैसे आएगा, एक मुआशरा कैसे बनता है, मुआशरे में हमदर्दी कैसे फैलेगी। अगर हम एक दूसरे के जिस तरह रियासत मदीना में होता था, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें यही मिलता है कि अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हमें हदीस से हिदायत मिलती है कि अगर आपके घर में अगर चूल्हा जलता है, आप शोरबा बना रहे, तो उसकी खुशबू को घर तक महदूद रखो। अगर आपके पास कुदरत नहीं है पड़ोसी को देने को, अगर कुदरत है तो उसके पास भी बेच दो, नहीं है तो कम से कम खुशबू को फैलाओ नहीं, ताकि आपके पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम जिसका हम नाम लेवा है, बहुत पुरामन मजहब है, अमन का गहवार है। तो मेरे बचपन से ये ख्वाहिश थी, मैं हमेशा खिदमत खल्क का जज्बा रखता था। तो उस वक्त मैंने कराची में एक तंजीम की बुनियाद रखी, अंजुमन दायानी इस्लाम के नाम से। उस पर मैंने काफ़ी कोशिश की उलमा और आम तबके को करीब लाने के लिए, उसके बीच में जो गैप्स, जो नफ़रतें हैं, उसको दूर करने के लिए मैंने कोशिश की। क्योंकि एक पुरअमन मुआशरा जब ही वजूद में आएगा जब उलमा और आम अफराद का आपस में मजबूत रहेगा। फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, तो हालात के बाद उस चीज़ को हम आगे ना बढ़ा सके। फिर मैं कोयटा यहाँ आया 2000 में। तो यहाँ पर भी इस्लामिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मैंने एक और तंजीम बनाई, उसका भी सेम यही मकसद था, एक पुरअमन मुआशरे के लिए जद्दोजहद करना, मुनशियात से पाक मुआशरे के लिए जद्दोजहद करना, लोगों की इस्लाह के लिए जद्दोजहद करना। फिर उसके बाद वो भी शायद हमारे अहबाब को कुछ रास नहीं आई, शायद उसमें भी मुझे खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने एक एकरा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बनाया। इसकी हाजत कभी एक अजीब कहानी आपको सुना देता हूँ। मैं बहैसियत प्रिंसिपल, मेरा इदारा था, मैं वहाँ पर होता था। रमज़ान शरीफ का महीना था, मेरे पास कुछ बच्चे थे जिसकी लिस्ट आई कि इन बच्चों की 4 महीनों से फीस जमा नहीं। तो मैंने उन बच्चों को घर भिजवा दिया, भाई 4 महीने हो गए फीस आप लोग जमा नहीं कर रहे। तो वहाँ से उसके दादा आए, जो बुजुर्ग आदमी थे, मेरे सामने बैठे। तो जैसे ही बैठे, उन्होंने उनके आंखों में आंसू आए, वो आंसू टपकने लगे। मुझे कहने लगे कि हाफिज साहब, आपने घर बच्चों को भेजा है, आप फीस मांग रहे हैं। मैंने बोला 4 महीनों से फीस जमा नहीं। आप यकीन करें, उसके एक जुमले ने मुझे ऐसा तड़पाया कि पूरी रात में जगता रहा। उसने मुझे बोला, आपको पता है 14 दिन हो गए मेरे घर में गोश्त तो दूर की बात, मैंने घी वाला सालन तक नहीं खाया है, ना बच्चों को खिलाया है। किसी ने ज़कात में चावल दिए, वही पानी में उबाल के खा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चों से फीस मांग रहे हैं। आप यकीन करें, वो जुमला कहना था, मेरा दिल टूट गया। पूरी रात में जागता रहा, सोचता रहा कि क्या कर सकता है एक बंदा अकेला, क्या कर सकता है। फिर मैंने बोला, नहीं, आप अपना हिस्से का काम कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर मैंने एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी, उसमें एक हाफिज साहब मौजूद है, वो भी इब्तिदाई मरहले में हमारे पास थे। तकरीबन 2010 की बात है, 11 की। एकरा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से मैंने फ्री एजुकेशन के लिए मैंने जद्दोजहद शुरू की। आप यकीन जानिए साफ़ी हज़रात, आज तक मेरा कोई कार्रवाई मीडिया पर नहीं आया। मैंने हमें सब कुछ खुफिया किया, किसी चीज़ को मैंने मोबाइल के कैमरे में नोट नहीं किया, क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए निकला। एक एक दरवाज़ा बजाया,
एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरवाजे बजाए, एनजीओ वालों के दरवाजे बजाए, एक एक के पास गया। अल्लाह की कसम मुझे हर दर से मायूसी मिली, किसी ने भी साथ नहीं दिया। और एक अजीब दुख मुझे हुआ, मैं कराची गया आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के पास, बहुत बड़ा नाम है उनका। मैं जब इधर से मायूस हुआ तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला मेरा बलूचिस्तान की हालत बहुत खराब है, शरह ख्वानदगी न होने के बराबर है, बच्चे मुंशियात के आदि बन रहे हैं, बच्चे लोफर बन रहे हैं, लोग इन्हीं बच्चों को बड़े करके उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के लिए कुछ तो करो हमारे बलूचिस्तान में। उसने क्या जवाब दिया आप लोग जानते हैं, आप भी पता कर सकते हैं, आप सहाफत है, आपके दामन बहुत ऊंचे, आपके आप बहुत लंबे, कल आप कोई भी बेजू से उससे पता करवा दो कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि हाफिज साहब हम बलूचिस्तान में काम नहीं करते, हम सिर्फ सिंध में काम करते हैं। ठीक है, उसकी बात सही है, मुझे उसकी बात से इत्तेफाक है, लेकिन मुझे दुख उस वक्त हुआ जब उन्होंने हमारे बलूचिस्तान के एक बाशिंदे से 6.5 करोड़ रुपए का एक मशीन अस्पताल के लिए मंगवाया था। तब मुझे दुख हुआ, मैंने उसको कहा कि आप फंड बलूचिस्तान को नहीं देते हैं तो फिर आप बलूचिस्तान वालों से फंड क्यों लेते हैं? आप उसको ये क्यों नहीं बोलते कि अपने बलूचिस्तान में लगाओ, इस फंड की जरूरत आपके बलूचिस्तान को है। खुलासा ये है कि मैंने हर दरवाजा खटखटाया, मुझे मायूसी मिली। एक तंजीम है BRSP जिन्होंने मेरा साथ दिया और हमने मिल करके उसके ताउन से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी इकरा वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से लगभग 1000 से ज़ायद बच्चों को हमने फ्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर दिया। ये तो मेरे अपने मदद आपके तहत कार्रवाई थी। उसके बाद मैंने एक और सिस्टम किया, तमाम प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स को के लिए मैंने एक बहुत बड़ा सेमिनार का इनेकाद किया और उसमें मैंने स्टूडेंट्स के दरमियान डिबेट कंपटीशन रखवाया ताकि उसके साथ ये प्रिंसिपल भी हाजिर हो, डायरेक्टर्स भी हो। तो वो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स आए, उनके सामने मैंने एक फार्मूला रखा। मैंने बोला देखो भाई, हमारे और आपका बलूचिस्तान है शरह ख्वानगी में बहुत पीछे है, गरीब तबका है, बच्चों को तालीम दिलाने की इस्तिताअत नहीं रखता। हमारे पास एक चीज़ है, हमने हर दरवाज़ा बजाया, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक हमारे पास फार्मूला है, अगर आप उस पर हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह अगले साल हज़ारों बच्चे फ्री तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों में होंगे। वो बच्चे जो फुटपाथों पर पापड़ बेचते हुए नजर आते हैं, बुट पॉलिश करते हुए नजर आते हैं, या मजबूरी से होते हैं या मुंशियात के आदी बन चुके हैं, कम अज कम अगले साल हम हज़ारों बच्चे बचा सकते हैं। तो उनको मैंने एक फार्मूला दिया कि हर प्रिंसिपल अपने स्कूल में आने वाले साल से 10 से 15-20 स्टूडेंट्स फ्री अपने इदारों में बिठाए, उनको तालीम दिलाए और अपनी इंतजामिया के साथ मिलकर उनके अखराजात उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अगले साल आया, बहुत से प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स ने मुझे फ़ोन करके बताया उन्होंने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके फार्मूले पे अमल किया, हमने हस्ब वादा उन बच्चों को बिठाया। तो उस सेमिनार में तकरीबन 400 के लगभग प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स प्राइवेट स्कूल्स के मेरे पास मौजूद थे। तो कन्फर्म तादाद तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता अंदाज़न कह सकता हूँ कि हज़ारों बच्चे इस फार्मूले के तहत फ्री तालीम हासिल कर चुके। उसके बाद मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि हमने इस फाउंडेशन को थोड़ा सा वसाअत दी, खुराक के हवाले से और इसी तरीके से सेहत के हवाले से हमने इसमें कोशिश शुरू की। फिर एक और मसला हुआ सेहत के हवाले से, जब हमने, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, बातें फिर बाद में होती रहेगी, तो एक दफ़ा का वाक़या है कि एक बंदे के लिए मैंने सिविल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया, इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन होना था। एजेंडे के पास आता है। तो मकसद की बात यह है, हमारे एजेंडा जो पार्टी का अदल इंसाफ है। क्योंकि ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा था कि आने का मकसद क्या है हमारे इस पार्टी में। आने का मकसद हम इसलिए आए हैं इस पार्टी में क्योंकि हमने ज़रूरी समझा कि अगर हम अवामी खिदमत करना चाहते हैं, हम सोशल वर्कर की हैसियत से अगर हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमें एक सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से मौक़ों पर मैंने महसूस किया कि हमें ज़रूरत है कि हम वहाँ जाए ईवानों में और इन गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि गरीब को हमने करीब से देखा, गरीब के बुझते हुए चूल्हे को हमने देखा, गरीब के आग तपकते हुए आंसू को देखा, गरीब की फरियाद को हमने सुना। इसलिए हमने ज़रूरी समझा
کہ بجائے وہ لوگ جن کی آنکھیں بڑے محلوں میں کھلتے ہیں، جن کو لفظ غریب کے علاوہ غریب کو جنہوں نے قریب تک سے نہ دیکھا، وہ غریب کا کیا احساس کر سکتا ہے، وہ عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے آنا ہے اور ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان میری تحریک جو ایک پارٹی وجود میں آئی ہے، عدل و انصاف کی بنیاد پر جو پارٹی جس کا انعقاد ہوا ہے، جو وجود میں آئی ہے، تو ہم نے اس کو اس لیے پسند کیا کہ عدل و انصاف ہمارا اہم شے، اہم چیز ہے۔ ملک ہمیشہ ترقی اس وقت کرتا ہے جب عدل و انصاف ہے، اور ملک کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے، اور یہ جب آئے گا، یہ ایک ضروری بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آپ تمام صحافیوں سے یہ آج سے میرا نعرہ ہے، میں باقاعدہ آج سے سیاست کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ میرا نعرہ ہے اور میری پارٹی کا بھی نعرہ ہوگا انشاءاللہ کہ محبت کو پھیلاؤ، نفرت کو مٹاؤ۔ آج ملک جس تباہی پر گیا ہے، آپ دیکھ رہے سیاسی حالات کو دیکھو، سیاسی بحران الگ ہے، معاشی بحران الگ ہے، ملک تباہی کے دہانے پر ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے گریبانوں سے پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہم نے سب نے مل جل کر بیٹھ کر اس ملک کے لیے سوچنا ہے۔ صحافی نے صحافت کے دائرے میں سوچنا ہے، سیاستدان نے سیاست کے دائرے میں سوچنا ہے، ٹیچر نے کلاس کے دائرے میں سوچنا ہے، علماء نے اپنے حساب سے سوچنا ہے، سارے معاشرے نے مل کر کے یکجہتی کے ساتھ اس ملک کے لیے سوچنا ہے کہ ملک کو اس بحران سے کیسے نکالنا ہے۔ ہم سب نے مل کر اس ملک کے لیے خدمت کرنی ہے۔ ملی وحدت، ملی اتفاق سے ہم اس ملک کو چلا سکیں گے اور اس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ باقی جو یہ کشتی روانہ ہو چکی ہے آغا صاحب کی قیادت میں، چونکہ کہتے ہیں گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہم تو ابھی طفل ہیں، گھٹنوں کے بل چلنے والے ہیں، تو یہ کشتی ابھی رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ اس کشتی کا سفر جاری و ساری رہے گا، ہم بھی اس کشتی کے سوارے ہوں گے۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ طوفان آئیں گے، مشکل حالات آئیں گے، کہتے ہیں ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ میں آخر میں آپ سب کا، صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے آغا صاحب کا اور باقی جو ہمارے رہنما ہیں ان سب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ آج اس پریس کانفرنس میں شمولیت کرنے والے علماء حضرات کے ساتھ ساتھ ہماری اس پاکستان ملی تحریک کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب محترم الحاج ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب بگٹی میرے پہلو میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے مرکزی دوست ساتھی رہنما سید دولت علی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بلوچستان میں پاکستان ملی تحریک کے سینئر صوبائی نائب صدر جناب محترم حافظ العداد صاحب تشریف فرما ہیں۔ دیگر دوست احباب آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں، اور میرے دائیں جانب عزیز و قریب علماء کرام، حفاظ کرام بیٹھے ہیں۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو مفتی صاحب وغیرہ بات کرنا چاہیں، میں اپنے دوستوں سے جو یہاں میرے ساتھ نشستوں پہ براجمان ہیں، میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھے شروع میں بتا دینی چاہیے تھی وہ اب میں ریئلائز کر کے بتا رہا ہوں۔ میرے ساتھ آج اس پریس کانفرنس میں شمولیت کرنے والے علماء حضرات کے ساتھ ساتھ ہماری اس پاکستان ملی تحریک کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب محترم الحاج ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب بگٹی میرے پہلو میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے مرکزی دوست ساتھی رہنما سید دولت علی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بلوچستان میں پاکستان ملی تحریک کے سینئر صوبائی نائب صدر جناب محترم حافظ العداد صاحب تشریف فرما ہیں۔ دیگر دوست احباب آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں، اور میرے دائیں جانب عزیز و قریب علماء کرام، حفاظ کرام بیٹھے ہیں۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو مفتی صاحب وغیرہ